हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत रीडिंग। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो है कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। आखिरकार वो क्या कह रहे थे, क्या कुछ बातें हो रही थी अपने दोस्तों से, उनकी बातें तो हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे दोनों के बीच की कन्वर्सेशन, यानी कि आपके पार्टनर ने क्या कहा, आपके पार्टनर के दोस्त ने क्या कहा, दोनों की कन्वर्सेशन हम जानेंगे उनके ही डायलॉग फॉर्म में। ठीक है। सो यस, आप सबके लिए लेके आई हूँ फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करेगी, आप सबको अच्छी लगेगी एंड आप सब इस रीडिंग को ढेर सारा प्यार भी देंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग की शुरुआत। देख लेते हैं क्या इमोजीज है, क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। एंड जो लोग भी चाहते हैं कि आपकी एनर्जी यहाँ पे आए, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर हर रीडिंग के दौरान मेडिटेशन होती है, एक खास मेडिटेशन जो हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करते हैं। ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी एनर्जी यहाँ पे आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड अपना प्यार बरसाइए, है ना। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है। सो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार। थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, मेडिटेशन करना 1 मिनट के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आप लोग को टाइम देती हूँ 1 मिनट का। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके। सो यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए इनके अंदर थोड़ा सा मैं देख रही हूँ जैसे आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं। ठीक है, मतलब निगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मुझे ना पता नहीं क्यों उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। बहुत मैं गुस्सा कर किया करता था उसके ऊपर। बिना वजह भी मैंने उससे के ऊपर बहुत गुस्सा किया है, बहुत चिल्लाया है, चीखा है। मतलब हम दोनों का रिश्ता टोटली मैंने ना, मतलब एकदम से जैसे होता है ना कि तबाह कर दिया, वो वाला तबाही मैंने ला दिया था। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो रही ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि हम दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाए, हम दोनों ही एक दूसरे की बातों को जान नहीं पाए, है ना। तो ये परेशानी रही है। एंड यार मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, बहुत।
अपने आप को लेके मैं पॉज़िटिव सोच ही नहीं पा रहा, पॉज़िटिव मैं कर ही नहीं पा रहा। कुछ भी मैं करने का सोचता हूँ, कुछ भी मैं पॉज़िटिव करने का सोचता हूँ, वहाँ मुझे लगता है कि शायद मैं नेगेटिव हूँ या मुझसे गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं न कहीं कि मुझसे गलत हो जाएगा और गलत होना ही है। मुझे ये भी फ़ील होता है, यार मैं बहुत बहुत स्टक हो गया हूँ, बहुत स्टक सी फीलिंग्स है मेरी, बहुत स्टक से इमोशंस है मेरे। अब ना जाने क्यों ये मुझसे अ, ये चीज़ें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं। यार मेरे सर में बहुत पेन रहता है, बैक में भी बहुत पेन रहता है, कंधा बहुत दर्द करता है। समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं मेरे। ना जाने क्यों ये सब कुछ मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है अचानक-अचानक। कभी मैं मूव ऑन करने की उससे कोशिश भी करता हूँ, तो मूव ऑन नहीं हो पाता हूँ कहीं न कहीं। मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है, वो परेशान तो है ही। मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत रिलैक्स्ड कर रहा हूँ, बहुत अ, सोच के समझ के अपने आप को चल रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसा हो चुका है ना कि मैं अपने आप को, है ना, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स, वो इमोशंस मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने ना मेरे मन के ऊपर काबू कर रखा है, ऐसा हो चुका है मेरे पास। मतलब मेरे अंदर ऐसा हो चुका है कि मेरा मन बार-बार, बार-बार उसके बारे में ही सोचे जा रहा है, ठीक है? इनके दोस्त की एनर्जी आ रही है कि भाई तू इतना नेगेटिव सोचता है, इतनी नेगेटिव बातें करता है, तो तुझे नेगेटिविटी ही कैद करेगी ना, पॉज़िटिविटी तो तुझे कैद करेगी नहीं। इतना नेगेटिव तो हो ही गया है कि तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे लगता है, ठीक है? तू अपने एटीट्यूड में, तू अपने ईगो में आकर तूने सब कुछ बर्बाद किया है। ये तो मुझे पता है कि तूने अपने ईगो में आके ना बहुत चीज़ें खराब करी हैं और यही चीज़ें तेरा खराब करना ना तुझे बर्बाद कर गया यहाँ पे। तूने अपने आप को बैलेंस नहीं किया यार, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तूने अपने आप को जो है ये चीज़ें नहीं करी, तूने कहीं न कहीं अपने आप को इस तरीके से स्ट्रेस में रखा ना जिसकी कोई हद नहीं है। तू इस स्ट्रेसफुल इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि कहने लायक नहीं है। यार तू अपने आप को बहुत कंट्रोल कर चुका है, पता है? तुझे जब कंट्रोल नहीं करना चाहिए था तो तू कंट्रोल कर रहा था, अब तुझे कंट्रोल करना चाहिए तो तू कंट्रोल नहीं कर रहा है। तेरा सब कुछ काम बिगड़ा है तेरी ईगो की वजह से, तेरे एटीट्यूड की वजह से। तुझे जो है ना कहीं न कहीं, कहीं न कहीं तुझे जो है ना वो अ, तुझे वो सपोर्ट चाहिए था, तो तूने वो सपोर्ट किया ही नहीं, है ना? तूने वो सपोर्ट नहीं किया, उसको भी नहीं किया, तूने उसको तो ऐसे ही रास्ते पे छोड़ दिया था। मतलब मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तू ऐसा करेगा, लेकिन तूने ऐसा किया। ये चीज़ें तूने करी, ना जाने क्यों करी, तू जानता होगा। बट जो भी हुआ कहीं न कहीं ये बहुत डिस्टर्बिंग रहा। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो मुझे लगता है कि तुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब तेरे दिमाग में क्या आया नहीं आया, वो तू जाने। क्योंकि मुझे ना लगता है कि तू बहुत अकेलेपन में, बहुत खालीपन में रहा है और तुझे ये रियलाइज़ हुआ है, ठीक है? तभी तू इतना बोल रहा है, अदरवाइज़ तू तो उस समय बोल रहा था कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैं तो माफ़ी नहीं माँगूँगा या मैं तो जो है उसे माफ़ नहीं करने वाला। तो तू यहाँ तक कह रहा था कि तेरी गलती बिल्कुल नहीं है। तो आज फिर ये ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है? मतलब ऐसी चीज़ें कैसे मान ले रहा है कि तेरी गलती थी, तूने ये गलती करी? भाई ये एकदम शॉकिंग है। तेरे अंदर तो ईगो तेरा सर चढ़ के बोल रहा था, फिर आज ऐसी चीज़ें भाई बर्दाश्त के बाहर है। मतलब सोचने के लिए देखा जाए ना तो सर कहीं न कहीं वो अम, लगता है जैसे कि नहीं ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो सोचने वाली बात तो है, ठीक है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार सोचने वाली क्या बात है। मैंने मैंने उस समय मैं यार अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ईगो था, एटीट्यूड था। मेरे अंदर बहुत अपने काम को लेकर भी मैंने बहुत ज़्यादा लोड सहा, बहुत चीज़ें देखी। मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया है यार अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया है और उस स्ट्रगल टाइम में कहीं न कहीं ना
कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे सिर्फ अपना गोल दिख रहा था। और उस समय मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था, मुझे चाहिए था कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँ, पहले मैं वो करूँ, मुझे वो अचीव करना था किसी भी हाल में। और इसीलिए मैंने ना उसके साथ को, उसके प्यार को झुठलाया। उसके प्यार के साथ मतलब मुझे उसके प्यार में पड़ना ही नहीं था, मुझे उसके साथ आना ही नहीं था, ठीक है? तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझसे जो है ना नहीं कर सकता मैं। कहीं न कहीं शायद मैंने नहीं किया है, या शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। यार, उस समय मेरा माइंडसेट ही अलग था। मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा, मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर लूँगा, मैं अपने रिश्ते को मैनेज कर लूँगा, ठीक है? तो उस समय मेरा ऐसा हो गया था, ठीक है? सो मैं परेशान चल रहा था। मैं नो डाउट मेरे अंदर की परेशानी जो है ख़त्म नहीं हो रही थी। मेरे अंदर का जो मन है वो परेशान, मतलब परेशान-परेशान रहता था। मेरा मेरा मन ऐसे हो चुका है ना कि यार, मतलब मैं टूट चुका हूँ अब। क्योंकि अभी ना मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस में हूँ यार। मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस में हूँ, और मेरा स्ट्रेस कम करने वाला कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल, कोई भी नहीं है। मेरा मेंटल स्ट्रेस एकदम से डिस्टर्ब हो चुका है। मैं क्या ही कहूँ, मेरी ज़िंदगी में ना वो जो होता है ना कि जो चैलेंजेज़ हैं वो एक पर एक इतने ज़्यादा आए ना कि मुझे आइडिया ही नहीं लगा कि यार मुझे अब क्या करना चाहिए या क्या करना होगा। सो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहा यार, और इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उस वजह से कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी आदतें, मेरी चीज़ें सब कुछ इधर से उधर, उधर से इधर हो गई। सब कुछ मैं अपने आप के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। मुझे पता है कि मैंने उसके साथ जो किया वो गलत किया, मैंने उसके साथ जो भी चीज़ें करी वो गलत करी। कहीं न कहीं मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करने लगा हूँ। एक्चुअल में ना मैं अपने वर्क के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर उतना फ़ोकस ही नहीं कर पाया था। मतलब उस समय इतना स्ट्रेस में था, मुझे ट्रैवल भी करना था, ये भी करना था, वो भी करना था। पता है तुझे, अब मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है कि मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, बेचैनी होती है। 2 बजे, 3 बजे ऐसे ही मैं जगा रह जाता हूँ। यार, बहुत देर तक मैं जगा रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। अंदर से एक गिल्ट फ़ील होता है, लगता है कि मैंने सब कुछ गँवा दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है अंदर से कि वो मुझसे मूव ऑन कर गई होगी, या वो मेरे साथ आने की चाहत नहीं रख रही है कहीं न कहीं। शायद इसी वजह से वो वो मुझसे बात करना बंद कर चुकी है, या वो मुझसे दूर हो गई है। मेरे मेरे सवालों का जवाब, या मैं उसे देखता हूँ कि वो ऑनलाइन है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे बात करूँ, मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती, कहीं न कहीं मेरे अंदर डर बैठ गया है यार। मैं क्या करूँ? मेरे जो मेरे जो रिश्ते हैं ना, उसको मैंने कभी सँभाला ही नहीं, और उसी इसी वजह से शायद मुझे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इस वजह से शायद ये चीज़ें मेरे साथ हुई। लेकिन यार, ये मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो, ये सब कुछ मैं डिज़र्व नहीं करता था यार। मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा था, बहुत खालीपन में फ़ील कर रहा था। मेरा अकेलापन, मेरा खालीपन कहीं न कहीं मुझे ना बहुत तकलीफ़ दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। अंदर से मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, उसे उसे सब कुछ अपना कहने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ। लेकिन यार, अब ऐसा हो चुका है ना कि शायद वो अब मेरे साथ नहीं आना चाहती है। मैं नहीं जा पाऊँगा, या मुझसे वो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ऐसा, ठीक है? तो यार, मुझे कुछ रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं रिलेशनशिप को ठीक करूँ, ना करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके जो दोस्त हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि देख, तू इमैच्योर बिहेवियर कर रहा है अभी फ़िलहाल। उस समय भी तूने इमैच्योरिटी दिखाई, तू मैच्योर है नो डाउट, लेकिन तू अभी जो कर रहा है वो इमैच्योरिटी है।
तू कहीं न कहीं अपने आप को ऐसे क्यों देख रहा है यार? अपने आप को तू क्यों ऐसे आँक रहा है? कहीं न कहीं तूने गड़बड़ करी है तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तभी तो ये सारी चीज़ें हुई हैं ना, ये भी तो तू रियलाइज़ कर। तूने अपने बारे में सोचकर, अपने गोल के बारे में सोचकर, अपने सपने के बारे में सोचकर उसकी कोई वैल्यू नहीं करी। तूने अपना परिवार देखा होगा, तुमने अपने सपने देखे होंगे, तुमने अपना सब कुछ देखा होगा, लेकिन उसके बारे में क्या देखा तूने? कुछ देखा? नहीं देखा। अगर देखा होता ना, तो आज तू अकेले यहाँ पे नहीं होता। आज तू बात कर रहा होता उससे, अच्छे खासे रिश्ते होते तेरे उसके साथ। लेकिन आज तेरा ऐसा हो चुका है, जहाँ पे तू और वो दोनों एक-दूसरे से काफ़ी दूर बैठे हैं। दोनों एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी बना के बैठे हैं। यार क्या चल रहा है ये? तुम लोगों का ये चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रिश्ते में क्यों ऐसा चीज़ चल रहा है यार? क्यों ऐसी गड़बड़ चल रही है? क्यों ऐसी परेशानियाँ चल रही हैं? उसको तो तुम देखो, उसको तो तुम समझो। तुमने गलती करी है, ठीक है? अब तुम्हें बोलना होगा उसको सॉरी, ठीक है? उसको बोलना होगा तुम्हें सॉरी, क्योंकि तुम उसको बोलोगे तभी जाके वो चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ वो तुम्हारा जो है ना, वो ऐसे सॉरी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इतना मुझसे तुम पूछ लो, इतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि नहीं, देख वो तुझसे मैच्योर है, ठीक है? और तुझसे मैच्योर हो करके वो डिसीज़न ले लेती है। तुझसे अच्छा डिसीज़न वो लेती है। लेकिन तुझे लगता है कि नहीं तू तो बेस्ट है, तू तो भाई अपने आप में हीरो है, तो ये तो तुझे फेस करना ही होगा ना। इनके दोस्त ने इनको डाँट लगाई है। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार आई नो वो मैच्योर है, बहुत मैच्योर है, मुझसे अच्छा डिसीज़न लेने में वो है। लेकिन अभी मेरा क्या होगा? अभी मैं जो सिचुएशन में हूँ, उससे क्या होगा? क्योंकि कहीं न कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। अंदर से मुझे ना वो डर लग रहा है कि पता नहीं यार क्या होगा? वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है? या वो मेरे साथ जो है ना वो चलना चाहेगी कि नहीं चलना चाहेगी? मेरे अंदर का जो डर है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जो एंग्ज़ायटी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे। लग रहा है कि नहीं, नहीं, नहीं मैं अभी जो है ना, मैं अभी कुछ करना नहीं चाहता, मैं अभी कुछ कुछ भी नहीं करना चाहता। अपने मन को मैंने बहुत सँभाल लिया है, बहुत कुछ कर लिया है ना? यार क्या होता है ना, कभी-कभी मैंने मूव ऑन करने की भी कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बैठा रहा, मैं मूव ऑन करने की कोशिश करता रहा हूँ हमेशा। हमेशा मैंने कोशिश करी है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नया करूँगा, किसी और को भी देखूँगा, किसी और के साथ अप्रोच करूँगा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब उसके साथ मेरी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं थी। मुझे लगा कि नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर पता नहीं क्यों ये एक होप सी जगी कि नहीं यार वो होनी चाहिए, वो मेरे साथ होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी का जो एक होता है ना कि एक चैप्टर चेंज हो गया, ठीक है? तो मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी का जो है ना शुरुआत करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? वो प्रॉब्लम्स तो हैं ही, ठीक है? लेकिन उसको हील भी किया जा सकता है, उसको रिलीज़ भी किया जा सकता है। हम दोनों एक-दूसरे के साथ आ सकते थे, लेकिन आज भी हम दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं हैं कहीं न कहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच में वो चीज़ें नहीं बन पाई, हम दोनों के बीच में वो रिश्ता नहीं बन पाया। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, नहीं है, आई डोंट नो, बट मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इमोशनली अकेला हो गया हूँ। वो जब तक थी ना, तो वो मेरे साथ थी। वो मेरे अकेलेपन में बहुत साथ दिया उसने मेरा। बहुत अकेलेपन में उसने मेरा साथ दिया है, और उस अकेलेपन में अब जो अकेलापन आ रहा है ना, उस अकेलेपन में मैं उसे भुला नहीं पा रहा, नहीं भुला पा रहा। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार नहीं भुला पा रहा, तो दूर भी तो तूने ही किया था ना उसको। ये भी तो सोच, दूर तो तूने भी किया था, तूने ही तो उसको दूर किया था ना। किसी और ने दूर किया है क्या?
किसी और ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस तूने दूर किया उसको। तूने मतलब तुझे लगा कि भाई तू तो मतलब अलग ही वे में है। तू बहुत कुछ चाहता था, बहुत सारी चीजें करना चाहता था। तूने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी चीजें दिखाई, ठीक है उसको। लेकिन देख, तूने कहीं ना कहीं अपने आप का एक जो है ना रूल, है ना, क्रिएट किया था, है ना। लेकिन हर कोई उस रूल से चले, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये तेरी गलती रही है कि तूने रूल्स लगाए हैं, तूने चीजें करी, तूने भाई सोचा कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होगा, वैसा होगा। तूने तो कुछ अलग ही सोच लिया। तू तो अलग ही जोन में था ना उस समय। तुझे कुछ नहीं दिख रहा था उस समय। तुझे दिख रहा था तो बस एक तेरा गोल, बाकी चीजें भाड़ में गई। क्या है ये? तू क्लियर ही नहीं रहा भाई, क्लियर ही नहीं रहा। और जहां तुझे क्लैरिटी नहीं मिली, वहां तेरे पार्टनर ने तेरा साथ दिया था, तुझे उसे मौका तो देना चाहिए था ना। उसे तो अपने करीब रखना चाहिए था ना। हम दोस्त यार नहीं रह पाते, लेकिन वो तो रह पाते हैं ना कम से कम तेरे साथ। आज तो उसके लिए तड़प रहा है ना, तरस रहा है ना। अब क्या करेगा तू? आपके पार्टनर कहते हैं, आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त ने इनको बहुत लताड़ा है। एंड आपके पार्टनर कहते हैं कि यार अब सब कुछ समझ चुका हूं मैं, इसलिए तो मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में अब, यार मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि कम से कम वो मेरी बात मान ले, वो मेरी बातों को समझे, वो मेरी बातों को जाने, वो मेरी बातों को सीरियसली लेना स्टार्ट करे यार। क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस किया है, उसने स्ट्रगल फेस किया है, तो मैंने भी कहीं ना कहीं सेपरेशन फेस किया है। और सेपरेशन के बाद मैं ये सेपरेशन को खत्म करना चाहता हूँ। उस सेपरेशन को पकड़ के वो बैठी जरूर होगी, लेकिन मैं नहीं बैठा। मैं हूं कि हाँ चल ठीक है, दरवाजे बंद है तो उसको खोलने का समय भी आ गया है। तो उस दरवाजे को मैं खोलना चाहता हूँ जहां से वो एंटर कर सके मेरी जिंदगी में, और मैं उसकी जिंदगी में एंटर कर सकूँ। लेकिन उसने तो दरवाजा पूरी तरीके से लॉक कर दिया, लगता है कि वो खोलेगी ही नहीं। यार ऐसे थोड़ी होता है। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए, मुझे भी मौका मिलना चाहिए यार। मैं भी उसे प्यार करता हूँ, उसे भी मौका देना चाहिए मुझे। ऐसे थोड़ी होता है कि वो बस लॉक करके बैठी है, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। यार ये नहीं होना चाहिए ना। मैं उससे प्यार करता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे अंदर पैशन है उसके लिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसके लिए। लेकिन यार सिर्फ मेरी एक्सेप्ट करने से या मेरी एक्शन लेने से क्या होता है? कुछ होता है? नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। रिलेशनशिप ऐसे ही स्टक रहा, ऐसे ही कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में रहा हूँ मैं। बहुत टेंशन रही है मेरे अंदर, बहुत चीजें खराब चली हैं मेरे मेरे साथ। एंड मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता था, मैं ट्राई करता हूँ। कहीं ना कहीं लगता है ना कि भाई अब मैं अब मैं ऐसा हो गया हूँ जहां पे मुझे किसी से बोलने का, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। एकदम अकेले अकेले बैठे रहना ठीक लगता है, लगता है कि चल ठीक है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे लगता है कि मैं रो दूंगा, और मेरे रोने से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये भी मुझे पता है। मेरे रोने से, मेरे तकलीफ में जाने से उसे क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे किसी और से क्या लेना देना, मुझे बस उससे लेना देना है। लेकिन अगर वो भी मुझसे जो है ऐसी दूरी करती है, तो कहीं ना कहीं मैं तकलीफ में, मैं दर्द में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में मैं रहूंगा। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाते समझाते थक चुका हूँ कहीं ना कहीं। और ये समझाना, ये थकना अलग है। मैं बहुत स्टक हो जाता हूँ। मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है, वो परेशान है।
मैं अपने दिल की परेशानियों को कैसे ख़त्म करूँ? कैसे? यार, इस अकेलेपन में ही मुझे उसकी वैल्यू को समझ में आया है, उसकी वैल्यू को मैंने समझा है कि अकेलापन कितना ज़्यादा खराब होता है, कितना ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस देता है। और शायद मैं जो है ना, मैं उसे जितना प्यार करता हूँ, उतना कोई और प्यार नहीं कर सकता है। कोई भी प्यार नहीं कर सकता उतना ज़्यादा। मैं उससे जितना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ ना, उतना मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। इतना मुझे पता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अकेले में रख के देख चुका हूँ, बहुत खालीपन में रख के देख चुका हूँ। अब मुझसे नहीं रहा जाता, मुझसे वो नहीं देखा जाता। इनके दोस्त कहते हैं कि यार, उसने तेरे लिए सब किया, लेकिन तूने उस चीज़ को उस समय नहीं समझा। अब तू समझ के क्या कर लेगा यार? अब तू खुद को सँभाल ले, ठीक है? क्योंकि जब किसी को आदत हो जाती है ना अकेले रहने की, तो उसे आदत हो जाती है बस। अकेला रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्यार में धोखा मिला है ना उसको। प्यार में जिसको धोखा मिलता है ना, वो अपने आप को अकेले ही रखना पसंद करता है। किसी और के साथ जाने में ना 10 बार सोचता है, और उसे एक्सपीरियंस रहा है कि वो जो है ना, अपने आप को बहुत सिक्योर कर चुकी होगी। बहुत बहुत मैच्योर हो गई होगी वो, और इस धोखे के बाद तो और मैच्योरिटी दिखाई रही है मुझे। मुझे लगता है कि देख, तू अभी फ़िलहाल उसको स्पेस दे। तूने दिया था ना स्पेस, अब तू उसको दे। अपने आप को तूने दिया था स्पेस, अब उसको दे, ठीक है? उसे रियलाइज़ होगा तो वो आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। भाई, तू पीछे-पीछे भागने का सोच रहा है ना, तो तू भाग ले, लेकिन वो तुझे भाव नहीं देने वाली है, क्योंकि तूने उसका दिल तोड़ा है। तूने तकलीफ़ दी है, तूने उसको जो है ना, इस तरीके से इतना ज़्यादा तूने उसको ब्लेम किया ना, इतना ज़्यादा तूने उसको गाली-गलौज, तूने इतने सारी भद्दी बातें बोली यार उसको। कोई कैसे भूल सकता है ये सब कुछ? नहीं भूल सकता है, नहीं भूल सकता है वो, कभी नहीं भूल सकता है। तेरी बातों में, तेरी चीज़ों में कहीं न कहीं एक होता है ना, जैसे कि नहीं हो सकता है ना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इतना ज़्यादा तू सीरियस हो के अब मत ले उसको। अब उसको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दे। अब तुझे एंटर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, एंट्री तो तुझे मिलनी ही नहीं चाहिए उसकी लाइफ़ में। अपने आप को तो थाम ले। ऐसे मत कर कि मतलब उसकी लाइफ़ में तू जब जाएगा तब वो तुझे मौका दे देगी। क्योंकि तूने उसका दिल तोड़ा है। तूने ईगो में आके उसको भला-बुरा बहुत चीज़ें बोली हैं, जो कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों बर्दाश्त करेगा भाई तेरा? तूने गलती करी, तूने उसको एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील करवाया। अब क्या? अब क्या बचा तेरे पास? किस मुँह से जाएगा तू? इनके दोस्त कहते हैं, मतलब आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, मैं मानता हूँ कि गलती रही है मेरी, लेकिन मैं उसे अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जब बताऊँगा ना, तो वो नॉर्मल हो जाएगी। वो मुझसे प्यार करती है यार, वो मुझे माफ़ कर देगी, मुझे पता है, वो मुझे माफ़ कर देगी। उसके लिए मैं ज़हर नहीं बनूँगा। लेकिन जब मैं उससे प्यार करता हूँ ना, और मैं उसे अपनी फीलिंग्स को बताऊँगा ना, तो देखना वो खुश ज़रूर होगी। वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे इतना पता है। ठीक है, मेरी गलती थी, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो मुझे समझेगी। यार, मुझे लगता है कि वो मुझे मौका देगी। जो मैंने फीलिंग्स अपनी अभी तक होल्ड करके रखी थी ना, अब वो मुझे फीलिंग्स होल्ड नहीं करनी है। अब वो उसके सामने बताना है मुझे कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि फिर मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होना चाहता। कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। कभी भी तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता। तुम्हारे लिए वो हीलिंग
की एनर्जी में बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ, मैं उसे ये प्रूव करना चाहता हूँ, मैं उसका उसका जो है ना ट्रस्ट जो मैंने तोड़ दिया था वो ट्रस्ट मैं जीतना चाहता हूँ अब। और मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट बन चुकी है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि यार वो मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत सा हिस्सा है और मैं उस खूबसूरत से हिस्से को जाने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे जाने नहीं दूंगा, चाहे जो मुझे करना पड़े यार। ठीक है, मैं उसे याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ यार। अब मुझे लगता है ना कि अब नहीं हो पाएगा, अब मैं उसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे लगता है ना कि मैं उसके करीब जाने लगा हूँ। मैं उससे दूर दूर रहकर अपने आप को कहीं ना खो चुका हूँ। और मेरी यादों में, मेरी बातों में वो है, वो है मेरी यादों में, मेरी बातों में, मेरे हर एक चीज में है वो। मेरे प्यार को कहीं ना एक होता है ना कि मेरे प्यार को कहीं ना कहीं उसने मतलब समझा है यार, मेरे प्यार को समझा है उसने। उसने मुझे प्यार किया है और मैंने उसे प्यार दिया है। प्यार को कभी कभी होता है ना कि यार प्यार प्यार प्यार, वो प्यार से जो रिश्ते हैं ना वो संभालने की बारी अब आ चुकी है। मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते को मैं बचा सकता हूँ, मेरे रिश्ते को मैं कहीं ना अब अब ऐसा हो चुका है कि अब अ, अब मैं पीछे नहीं हटना चाहता। ठीक है, अब मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहता। अब मैं ऐसा हो चुका हूँ ना कि मैं उसके साथ अपने रिश्ते को मैनेज करना चाहता हूँ। मैं अपने आप के साथ अपने रिश्ते की खुशबू, अपने रिश्ते की जो एक होता है कि खुशियां जो है ना वो मैं देखना चाहता हूँ। अब मैं उसके साथ अपनी जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ यार। अगर वो मुझे मौका दे दे, सिर्फ एक मौका, तो शायद मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, अपनी गलतियों को सुधार सकूं। अपनी गलतियों की वजह से मैं खुद को जो इतना ब्लेम करता आया हूँ वो तो कम से कम खत्म हो जाएगा यार। मुझे रिग्रेट जिंदगी भर रह जाएगा, अदरवाइज मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके साथ सही नहीं रहा यार, मैंने उसके साथ कहीं ना कहीं फेयर डिसीजन नहीं लिया, आई नो। बट अब मैं फेयर डिसीजन लेना चाहता हूँ उसके साथ। कहीं ना कहीं मैं उसके साथ जो है ना वो प्यार, वो मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ वो प्यार, वो मोहब्बत में पढ़ना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं उसके साथ जो है ना रिश्ते को देख लेकर एकदम सीरियस हो चुका हूँ। अंदर से एकदम सीरियसनेस मेरे अंदर आ चुकी है कि मुझे कैसे भी करके ना उसको, उसके साथ गलत नहीं होने देना है। मेरे अंदर अब ये आ चुका है कि मुझे उसके साथ गलत नहीं होने देना है। ठीक है, सो ये ओवरऑल दिख रहा है मुझे। ठीक, लेकिन अभी हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति जो कह रहे हैं वो करेंगे, यानी कि क्या ये व्यक्ति खुद से कांटेक्ट करेंगे आपको, मैसेज करेंगे आपको। ठीक है, तो ये हम टैरो कार्ड से देखेंगे क्योंकि कैंडल तो हमारी खत्म हो चुकी है। सो टैरो कार्ड से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं क्या उनके जो पार्टनर हैं अप्रोच करेंगे, खुद से कांटेक्ट करेंगे, खुद से कांटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो गाइस वहाँ पे सबसे पहले ना देखो कार्ड्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कार्ड्स ही निकाल लेते हैं फिर इनको क्लियर कर लेंगे। तो
चलिए डिवाइन प्लीज बताएं हमें। स्टार, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो मून का कार्ड है। आपके पार्टनर के मन में ना कंफ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ी सी ना क्लैरिटी की कमी दिखाई दे रही है मुझे। मतलब लग रहा है ना जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी की कमी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि क्लैरिटी है ही नहीं, है ना। मन में जैसे होता है ना कि कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे अप्रोच करूँ उसको, कैसे मैं उसके तरफ जाऊँ, कैसे उससे बात करूँ, है ना। मन में एक डर जो है ना आपके पार्टनर के अंदर ज़्यादातर दिख रहा है, ठीक है। चल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके जो पार्टनर हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को डर भी है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को डर है कि आपने मतलब आपने इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया था पहले, लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रस्ट तोड़ा आपका। लेकिन क्या फ्यूचर में आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे? इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर दिख रहा है मुझे, एंजाइटी दिख रही है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति ने जो सोचा है आपके साथ, जिस तरीके से घर गृहस्थी बसाने का ये व्यक्ति सोच रहे हैं, तो क्या ये हो पाएगा? ये व्यक्ति को लगभग 30% लग रहा है, ठीक है, कि ये जो है ना चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन लगभग 70% लग रहा है कि नहीं, नहीं हो पाएगा, चांसेस ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, और धोखे दिए हुए इंसान के ऊपर आपका ट्रस्ट बन जाए, ये मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा इस व्यक्ति के ऊपर ना ट्रस्ट करने से पहले बार बार सोचोगे, ये व्यक्ति को लगता है। हालांकि ये व्यक्ति आपको दिखाएंगे कि यार मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो या कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी मुझे दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो है ना, मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई आप इनके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला, आपको तकलीफ दी, आपको पेन दिया है, ठीक है। तो आपके ट्रस्ट को जीतना सबसे पहली जो है ना सबसे पहला इनके लिए चैलेंज होगा, ठीक है। स्टार की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर डरते डरते आपको अप्रोच करने वाले हैं। होप यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्टार का कार्ड है, तो कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को होप जरूर है कि आप इनको जो है ना थोड़ा सा, जो इनके मिसबिहेवियर के वजह से आपने जो इस व्यक्ति के साथ मतलब रिश्ता तोड़ा, आपने इस व्यक्ति को टोटली मना किया, ऐसा दिख रहा है कि भाई आपने जिस भी कारण से इस व्यक्ति को ना बोला, ठीक है, अब दिख रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर के अंदर ही ऐसा हो चुका है कि नहीं, मुझे ना ये करना ही होगा, मुझे वो करना ही होगा। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि मुझे ये चीजें करनी होगी, मुझे अप्रोच करना होगा, मुझे अपने रिश्ते को डील करना होगा, कनेक्शन को डील करने से ही तभी चीजें हो पाएंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ अपने रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड्स की मुझे बताते हैं कि आपके पार्टनर थोड़े डर रहे हैं, ठीक है, थोड़े से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा डर है इस व्यक्ति के अंदर। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, ठीक है, मैं कैसे उसके सामने जाऊंगा। लेकिन ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि ठीक है, मुझे हिम्मत करके जाना ही होगा, मुझे ये चीजें करनी ही होंगी, मुझे उसके सामने खुद को जो है खड़ा करना ही होगा। स्ट्रांगली ये व्यक्ति खुद को खड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, तब जाके चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे होप जरूर है, आपसे आशा लगा के बैठे हैं आपके पार्टनर कि आप इनको एक बार चांस जरूर दोगे, ठीक है। इनकी गलतियों को सुधारने का एक बार मौका इनको मिलना चाहिए, इस व्यक्ति को लगता है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स। यस, मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर इस बारे में बहुत सोचते हैं, अक्सर रातों में ये व्यक्ति बहुत सोचते हैं कि क्या करूं मैं। ये व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटी भी है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, आप जो है इस व्यक्ति को मतलब कैसे भी करके कहोगे कि नहीं, तुम मेरी जिंदगी में आना नहीं चाहिए दोबारा, ठीक है। आप इस व्यक्ति को मौका ही नहीं देना चाहते हो, इस व्यक्ति को लग रहा है
ये व्यक्ति के अंदर डर है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति सोच विचार कर रहे हैं, रात को मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, मैनिफेस्ट करके सोते हैं। रात को बहुत ओवर थिंकिंग इस व्यक्ति की चलती रहती है आपको लेकर, बहुत ओवर थिंकिंग होती है। ऐसा लगता है कि भाई आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे, आप इनको प्यार करोगे कि नहीं करोगे, आपका जो प्यार है इस व्यक्ति को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इस व्यक्ति को है बड़ी टेंशन आपकी, ठीक है। सो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, लेकिन कहीं ये व्यक्ति का जो ओवर थिंकिंग है ना, वो ये इनको रोक लेता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति पॉजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, नो डाउट ये व्यक्ति को अब जो है ना, वाह, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, शादी करनी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति ना अब इनके पास बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये व्यक्ति इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, अब जो है आपके तरफ ये फोकस करेंगे, फुल फोकस आपके ऊपर करेंगे। क्योंकि बहुत ध्यान भटका लिया, बहुत इधर उधर घूम लिया, बहुत लोगों को देख लिया, बहुत लोगों को अप्रोच कर लिया। अब जो है ना अब जो है जिंदगी में ये मौका जिंदगी को नहीं देना है कि ये इनको कंफ्यूज कर सके। तो आपके पार्टनर जो है ना, अपनी कंफ्यूजन को दूर रखकर आपके लिए क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं, बस आपके बारे में सोचना चाहते हैं। बस आप और ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाओ, दोनों एक दूसरे के पास आ जाओ, दोनों एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स क्रिएट कर लो, ठीक है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस आपको 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 अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि जिंदगी को बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती से आपके पार्टनर संजोना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पार्टनर जो है ना, वो बस आपको अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं। इनका मोटिव अब यही दिख रहा मुझे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अनुमान लगा के बैठे हैं, अंदाजा लगा के बैठे हैं। एस ऑफ कप्स। ये व्यक्ति अगर आपको प्यार का प्रपोजल देते हैं, ठीक है, तो आप इनको बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे लोगे। प्रैक्टिकली आप जो है ना इस व्यक्ति को जज करोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट टोटली अलग हो चुका है। अब आप वो पिघलने वाले पर्सन नहीं हो, अब आप ऐसे हो चुके हो कि जैसे को तैसा देना है, ठीक है। अब आपके रूल्स अलग हैं, आप मैच्योर हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अब घाव बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। अब आप ऐसे हो चुके हो कि नहीं, है ना, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाली, ठीक है। जो ट्रस्ट करने वाला था उसके ऊपर किया था, लेकिन उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, तो मैं उसे मौका नहीं देने वाली। और ये व्यक्ति आपके माइंडसेट को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई आपके जिंदगी में आना इतना आसान नहीं है, आप किसी को माफ नहीं कर सकते हो इतनी जल्दी। आपका नेचर अब ऐसा हो चुका है। भले ही पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, बहुत चीज़ों को लेते होगे कि भाई चलो ठीक है, मैं तो उसके लिए ये कर दूँगी, वो कर दूँगी या कर दूँगा, लेकिन अब दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं, इसके सामने ना ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आप ना प्रैक्टिकल हो गए हो अब, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को कहीं साइड रख दिया है, और ये व्यक्ति को समझ में आ चुका है, और ये व्यक्ति इस चीज को सोच के उदास हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने से पहले ना बार बार सोचने वाले हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आप इनको मौका दोगे, ठीक है। आप इनको मौका दोगे, और आप जो है ना, आप इनको, एक होता है ना कि जैसे कि नहीं, है ना, वो व्यक्ति अब मेरे लिए नहीं है, आप ये मान चुके हो, ठीक है। इस व्यक्ति को लगता है कि उसने ये मान लिया है कि मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ, या नहीं आने वाला, या वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, ठीक है। ये इस बात को सोच के ये व्यक्ति का मन बहुत उदास होता है, बहुत, ये व्यक्ति उदास-उदास में रहने लगे हैं। इनके सामने और भी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, वो मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं न कहीं शायद मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गया हूँ। तो ये व्यक्ति को बड़ी उदासी हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, और इस सोच-विचार में कहीं न कहीं ना, ये व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि ये व्यक्ति आपको कॉल करे, मैसेज करे, बात करे या ना करे। बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, जो अपने पार्टनर को मौका नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बहुत बहुत तकलीफ दी है,
ठीक है? बहुत पेन दिया है और आप जो है उस पेन को दोबारा फेस नहीं करना चाहते हो, ठीक है? अब आप हील करना चाहते हो खुद को, अब आप इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के बनना चाहते हो या बन गए हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो टोटली अगर देखा जाए तो ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भई अब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हो मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से आपने अपने आप को सँभाला है और आपके पार्टनर इस चीज़ को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार इसे अप्रोच करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये व्यक्ति प्लानिंग, प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बड़े ही निराशा के साथ ये व्यक्ति रहने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ओवरऑल यही दिख रहा है। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।